आगाज में आपको बताएं, सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने बेहतर सियासी रास्ता निकलने की उम्मीद जाहिर कर दी है। वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही से मुलाकात में कहा, सियासत में कोई चीज हरफ आखिर नहीं होती, सूरत हाल के तहत फैसले करना होते हैं। मामलात को खुश उसलूबी से हल करने के लिए कोशा है, पूरी उम्मीद है बेहतर रास्ता निकल आएगा। वजीर आला पंजाब बोले, आज रियासत बचाने का सवाल सबसे पहले है, मौजूदा हालात में सबको पाकिस्तान के लिए सोचना होगा। विफाक पर मुसल्लत लोग सिर्फ अपनी सियासत बचाने में लगे हैं, हम इमरान खान के साथ हैं। पंजाब की वजारत आला इमरान खान की अमानत है। ईवान वज़ीर आला में होने वाले मुलाकात के दौरान बाहिमी दिलचस्पी के उमूर, सियासी और मुआशी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। सदर मुमलिकत ने गुज़िश्ता रात इमरान खान से होने वाली मुलाकात से मुतालिक भी आगाह किया। इमरान खान का फिर यू टर्न, फिर न्यूट्रल की तकरार, इल्जामात की भरमार। कहते हैं अल्लाह ने आपको न्यूट्रल रहने का ऑप्शन नहीं दिया। जनरल कमर जावेद बाजवा ने मुल्क पर जुल्म किया, उन्होंने NRO 2 दिया। मौजूदा हुक्मरानों ने जनरल बाजवा से डील की। आपको अल्लाह ने ऑप्शन नहीं दी न्यूट्रल रहने की। इस मुल्क में जो असल जुल्म किया गया वो जनरल बाजवा ने किया। NRO 2 दिया इनको, पहले मुशर्रफ से डील किया, बाजवा से डील। पहले इनको एक साजिश के तहत जिसमें बरेलवी भी हाथ शामिल था, इनको ऊपर बिठाया। वो 7 महीने के अंदर पाकिस्तान की सारी इकॉनमी नीचे, एक एक के करप्शन अब केस खत्म हो रहे हैं। इसाक डार भी पाक हो गया, मुसलमान शहबाज वो भी वापस आ गया, वो भी लेक्चर दे रहा है हमें। शहबाज शरीफ वो भी उसका भी सारे केसेस खत्म हो गए, नैब के अंदर भी और उधर। नवाज शरीफ पर तोल रहा है वापस आने के लिए, जरदारी के भी केसेस खत्म हो रहे हैं, उसकी बहन भी आज पाक हो गई। मैं 3.5 साल इक़्तिदार में रह चुका हूं, हमें सिर्फ एक ही मसला है, इंसाफ से। लीगी रहनुमा मलिक अहमद खान कहते हैं कि अगर जनरल रिटायर्ड बाजवा ने कोई NRO दिया है तो वो इमरान खान को दिया है। कहाँ है साइफर, कहाँ है एब्सोल्युटली नॉट, कहाँ है अमर बिल मारूफ? इमरान खान ने जनरल बाजवा को पंचिंग बैग बना लिया है। हमारे पास सबूत है कि आपने जनरल बाजवा के पांव पकड़कर NRO लिया। आज कहाँ है साइफर? Where is it? आज कहाँ है एब्सोल्युटली नॉट? कहाँ है अमर बिल मारूफ? अब इसके पास सिर्फ एक चीज रहेगी, जनरल बाजवा को ये पंचिंग बैग बनाए, उनके खिलाफ ये पोजीशन ले, चला के कहते हैं कि ये गद्दार है। किस बुनियाद पर गद्दार है कि उन्होंने NRO दिए? जनरल बाजवा ने NRO दिए, एक ही NRO, और वो NRO तब दिया जब आपके बनी गाला के घर के केस में उन्होंने आपको डिस्क्वालीफाई होने से बचाया और कोलेटरल विक्टिम के तौर पे जहांगीर खान तरीन को डिस्क्वालीफाई होना पड़ा। अगर इमरान खान साहब कोई शक है तो हुजूर किबला मेरे पास शवाहिद हैं, जब आप पैरों में बैठ के भीख मांगते थे। क्या तशरीह चाहते हैं आप NRO की? क्या आप चाहते हैं कि आपकी ये डर्टी लॉन्ड्रिंग, डू यू वांट अस टू टेक यू राइटली टू द क्लीनर्स? हम जनरल बाजवा को तब भी कहते थे कि इज अ बुल इन चाइना शॉप। क्या कर रहे हैं? ये और पॉलिटिक्स दो मुतजाद बातें। ये पाकिस्तान के लिए ये शख्स जहर कातिल होगा। इमरान खान हाजिर हो, खबर की तफसील कुछ ही देर में। वज़ीर इत्तला सिंध शर्जील इनाम मेमन ने मुल्क की कमजोर मईशत का जिम्मेदार इमरान खान को ठहरा दिया। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वज़ीर इत्तला ने कहा कि इमरान खान का मुफ्ता लगा हुआ है, इसलिए वो असम्बलियां नहीं तोड़ेगा। पेमरा, इलेक्शन कमीशन और सुप्रीम कोर्ट इस पागल शख्स का इलाज करें। जिस मुल्क के फैसले फालों पे होते रहे, जादू टोनों पे होते रहे, तो उस मुल्क का यही असर होना था। आपका पंजाब का डाकू नंबर 1 जिसको आपने वज़ीर आला बनाया है, वो कह रहे हैं कि जी हमें उधर से कहा गया, बाजवा साहब ने कहा कि जी आप इमरान खान की सपोर्ट करें। आप उनके खिलाफ सोशल मीडिया पे घिनौनी आप मुहिमें चला रहे हो और पीछे से आप जो है आपके इत्तेहादी कह रहे नहीं, हम तो उनके कहने पे आपके साथ आए। तो पूरी कौम को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ है। वो बाजवा साहब के लिए जो भी जिस तरह की गुफ्तगू कर रहा है इमरान खान, डूब मरने का मुकाम है। पंजाब में तुम्हारी अपनी हुकूमत है, तुम्हारा अपना वज़ीर आला बैठा हुआ है, तुमने वज़ीर आला लगा। अगर वो तुम्हारे कहने पे फायर नहीं काटा तो तुम्हारे डूब मरने का मुकाम है। वो आज करो तुम्हारे असेंबली तोड़ने का इलाज। ये फिर कोई ना कोई बहाना ढूंढेगा क्योंकि उसका मुफ्ता चल रहा है। गोगी साहिबा फ्रंट लेडी मशहूर थी बन्नी गाला में जादूगरनी की, वो बेचारी गोगी फिर आपकी घड़ियां भी बेचती थी। पैमरा को चाहिए, इलेक्शन कमीशन को चाहिए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को चाहिए इस शख्स का इलाज करें। और इमरान खान हाजिर हों। एडिशनल सेशन जज इस्लामाबाद ने तोशाखाना केस काबिल समाअत करार दे दिया। अदालत ने चेयरमैन PTI इमरान खान को नोटिस जारी करते हुए 9 जनवरी को जाती हैसियत में तलब कर लिया। आदिल तनोली रिपोर्ट करेंगे।
इमरान खान के खिलाफ बाज़ाब्ता फौजदारी कार्रवाई शुरू। इलेक्शन कमीशन का भिजवाया गया तोशा खाना केस काबिल समाअत करार। एडिशनल सेशन जज ने इमरान खान को 9 जनवरी को जाती हैसियत में पेश होने की हिदायत कर दी। जब कोर्ट अगर किसी नतीजे पे पहुंच गई तो फिर उनके खिलाफ क्रिमिनल कार्रवाई शुरू हो जाएगी कि अगर उन्होंने ऐसा कोई काम किया है जो कि 62(1)(x) के ज़मरे में आता है कॉन्स्टिट्यूशन के, तो वो भी रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन के पास पहुंच जाएगी। तो फिर इलेक्शन कमीशन उसके आगे भी कार्रवाई कर सकता है उस बेसिस पर। 3 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसले में कहा गया है कि बादी नजर में इमरान खान का जमा कराया गया डिक्लेरेशन गलत है। इमरान खान इलेक्शन एक्ट की दफा 174 की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब हुए, इसलिए शिकायत बाकायदा समाअत के लिए मंजूर की जाती है। पंडोरा बॉक्स खुलेगा, उस पर इमरान खान को डिस्ट्रिक्ट सेशन जज जो है वो सेक्शन 174, 185 के तहत 3 ईयर्स की सजा दे सकते हैं। जब उनको सजा मुर्तकब होगी तो फिर इमरान खान जो है वो सेक्शन 232 के तहत इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान उनको नाअहल करार दे सकता है। कानूनी माहिरीन के मुताबिक जुर्म साबित होने पर इमरान खान को 7 साल कैद और 5 लाख रुपए जुर्माना तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ उन पर ताहयात अवामी ओहदा रखने की पाबंदी भी लग सकती है। कैमरामैन ज़ियाफत अब्बासी के साथ आदिल तनोली, समा, इस्लामाबाद। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब का कहना है तोशा खाना ओपन एंड शट केस है, इमरान खान को इसका जवाब देना होगा। उनका मजीद क्या कहना था, ये सुनते हैं। खाना जो है वो बड़ा एक ओपन एंड शट केस है। आपने तोशा खाना की चोरी की, ये आपकी घड़ी और ये खाली घड़ियों का मामला नहीं है। कितने बिलियन जो है अरबों रुपया उसके गिफ्ट्स को डिक्लेयर ही नहीं किया गया। तोशा खाना नहीं, ये बड़े आगे मराहिल ऐसे आएंगे क्योंकि दूसरों से 40 साल का हिसाब मांगो तो अपने 4 साल का हिसाब को जो पाकिस्तान की आवाम को लूटा है। जो चोरियाँ, जो एनर्जी माफिया, पेट्रोलियम माफिया, हर शोबे के अंदर डाके हैं, वो तमाम सवालों के जवाब इमरान खान साहब को देने पड़े। तोशा खाना गेट पाकिस्तानी तारीख का सबसे बड़ा स्कैंडल है। तलाल चौधरी की धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा बुशरा बीबी सियासी हों या गैर सियासी वो चोर हैं। उन्हें 2 अरब ममालिक से तहाइफ मिले जिनकी मालियत मुहतात अंदाजे के मुताबिक 6 अरब से ज़ायद थी, लेकिन उनकी वैल्यू 3 करोड़ लगाई गई। तोशा गेट स्कैंडल पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा स्कैंडल, ये नई इसमें इंकशाफात हुए हैं। 2 अरब मुमालिक से गिफ्ट मोहतरमा बुशरा बीबी को मिले। वैसे तो बुशरा बीबी का नाम लेना जो है वो खान साहब कहते हैं आप ले ही नहीं सकते जी, वो तो गैर सियासी हैं। वो गैर सियासी हैं या सियासी हैं, वो चोर हैं। मुर्शद ने खुद जो ज्वेलरी और जो हीरे पकड़े वो बेचे हैं। इसमें 2 मुमालिक से जो मिले, इसका मुहतात अंदाजे में जो लगाया गया वो 6 अरब पाकिस्तानी बनता है। 6 अरब की चीज की वैल्यू लगाई 3 करोड़, दिया 1.5 करोड़, और वो भी कैश। कई 100 करोड़ तो बुशरा बीबी की ज्वेलरी बॉक्स में से निकल आएंगे। अब ये बताएं कि तहरीक इंसाफ के मरकजी रहनुमा फवाद चौधरी कहते हैं कि 17 या 23 दिसंबर को असेंबलियां तोड़ दी जाएंगी। असेंबलियों की तहलील का हतमी ऐलान चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ही करेंगे। फवाद चौधरी ने दावा किया है कि अप्रैल के बाद PTI के किसी रुकन को असेंबली से तनख्वाह नहीं मिली। हो सकता है कि ये हमारे नाम पर पैसे निकाल कर खा चुके हों। असेंबलियां तो तहलील होनी है, 17 भी हो सकती है, 23 भी हो सकती है, और ये इमरान खान फैसला कर लेंगे कि कब जो है वो असेंबलियां तहलील होनी है। हमें अप्रैल के बाद से तहरीक इंसाफ के किसी रुकन को तनख्वाह नहीं मिली है, और अब मुझे शक हो गया अलबत्ता, और शाह साहब से मैं दरख्वास्त करूंगा कि इसको जरा चेक करवा लें कि ये तो नहीं कि हमारे नाम पे तनख्वाहें निकाल के खुद खा गए हों, कि एक नेशनल फ्रेमवर्क के तहत मुल्क आम इंतखाबात की तरफ बढ़े। और वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है आइन में गुंजाइश है कि वज़ीर आला असेंबली तोड़ सकता है। बेहतर है असेंबलियां ना तोड़ी जाएं, अगर तोड़ेंगे तो दोबारा इलेक्शन कराए जाएंगे। मीडिया से गुफ्तगू के दौरान मुराद अली शाह ने सिंध में नए सूबे के क़याम के सवाल पर बड़ा सख्त जवाब दिया। क्या वाकई नए सूबे बनाए जा रहे हैं? मेरे भाई ये अल्लाह आपके मुंह में खा मैं ये कहूँगा पहले माफ़ी माजरत थोड़ी उज्जत कर रहा हूँ आपके साथ। सिंध अल्लाह ना करे कोई सिंध को तोड़ने की बात करे, आप लोग उसको रहने देंगे इधर? ऐसी कोई बात नहीं है। देखें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और बाकी दीगर जमातों का सदन पंजाब सूबे के लिए एक इत्तेफाक है। अब हुकूमत चाहती है कि इसको आगे बढ़ाएं, उसकी बात हो रही। आप लोग पता नहीं क्यों
आप बैल मुझे मार, चीफ मिनिस्टर असेंबली तोड़ सकता है, लेकिन उसका ये मतलब नहीं कि किसी एक शख्स की अना की खातिर जो एक आईनी तरीके से निकाला गया उसको खुश करने के लिए आप असेंबली तोड़े। अगर ये समझते हैं कि ऐसा खिलवाड़ करेंगे, एक शख्स की अना के लिए पूरे मुल्क को सजा देंगे, उस सूबे के लोगों को सजा देंगे, लेकिन अगर तोड़ते हैं जी बिस्मिल्लाह तोड़े, इलेक्शंस के लिए हम तैयार हैं। अफगान फोर्सेस की जानिब से एक बार फिर सरहदी हुदूद की खिलाफ वर्जी, 4 दिनों में दूसरी बार चमन बॉर्डर पर पाकिस्तान की शहरी आबादी को निशाना बना डाला। मार्टर गोले और अंधाधुंध फायरिंग के नतीजे में एक शहरी जाँ बहक और 15 जख्मी हो गए। जख्मियों में खवातीन और बच्चे भी शामिल हैं। गोलाबारी के बाद चमन के बाजार और मार्केट्स बंद कर दी गईं। अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज है। अफगान फोर्सेस की चमन बॉर्डर पर एक बार फिर इश्तियाल अंगेजी, शहरी आबादी पर मार्टर गोलों की बरसात कर दी। सड़क से गुजरने वाला ऑयल टैंकर आग का गोला बन गया। अफगान फोर्सेस ने अंधाधुंध फायरिंग भी की। शहरी आबादी में मार्टर गोले गिरने से मुताद्दिद घरों को भी नुकसान पहुंचा। अफगान फोर्सेस की बिला इश्तियाल गोलाबारी के बाद खौफा हिरास फैल गया। बाजार बंद कर दिए गए। मार्टर और गोलियां लगने से जख्मी होने वालों को चमन और कोयटा के अस्पतालों में तिब्बी इमदाद दी जा रही है। तमाम अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। ये रिपोर्ट आपने देखी। अब से कुछ देर कबल की सूरत हाल जानते हैं समा के नुमाइंदे सईद अचकजई से। सईद, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, चमन पाक अफगान सरहद पर अफगान फोर्सेस की जानिब से सरहदी हदूद की खिलाफ वर्जी करते हुए पाकिस्तानी एरिया पर शदीद मार्टर गोले और तोपखानों के गोले फेंके गए, जिसकी वजह से चमन के 15 सिविलियन ज़ख्मी जबकि एक शहरी के शहीद होने की इतलात आ रही है। इस वक्त भी चमन पाक अफगान सरहद पर दोनों अफवाज के दरमियान दो तरफा फायरिंग और मार्टर गोलों का सिलसिला जारी है। ज़राए का कहना है कि अफगान फोर्सेस की जानिब से पाक अफगान सरहद जीरो लाइन पर चंगेज चेक पोस्ट पर 6 मार्टर गोले बिला वजह फायर किए गए थे, जिसके बाद दो तरफा फायरिंग का सिलसिला शुरू हुआ और अफगान फोर्सेस ने चमन के सेवल आबादी को जब निशाना बनाना शुरू कर दिया तो पाक अफवाज ने अफगान फोर्सेस को भरपूर जवाब देते हुए उनकी तोपें जो है वो खामोश कर दी। लेकिन दो तरफा लड़ाई का जो सिलसिला था, अफगान फोर्सेस की जानिब से कुछ देर के लिए फायरिंग बंद हो गई थी, लेकिन अभी दोबारा से फायरिंग का जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। अपडेट करने के लिए शुक्रिया। चमन बॉर्डर पर अफगान फोर्सेस की फायरिंग से जख्मी होने वाले 5 अफराद को सिविल अस्पताल कोयटा मुंतकिल किया गया है। वहाँ क्या सूरत हाल है ये बता रहे हमारे नुमाइंदे मोहम्मद आतिफ। जी आतिफ, बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं सिविल अस्पताल कोयटा में मौजूद हूं, जहां अब से थोड़ी देर पहले चमन बॉर्डर पे जो आज फायरिंग का वाक़या हुआ था अफगान फोर्सेस की जानिब से और जो मार्टर शेल फायर किए गए थे, उसके नतीजे में जो 12 अफराद ज़ख्मी हुए हैं, उनमें से 5 ज़ख्मियों को इंतहाई तशवीशनाक हालत में सिविल अस्पताल कोयटा लाया गया है और यहाँ ट्रामा सेंटर में उनको मुंतकिल कर दिया गया है, जहाँ पे उनको तिब्बी इमदाद देने का सिलसिला जारी है। 2 मरीज़ ऐसे हैं जिनको ऑपरेशन थिएटर मुंतकिल किया गया है, जहां पे उनका इस वक्त ऑपरेशन जारी है। डॉक्टरों का कहना है कि जो मरीज़ हैं उनको जो मार्टर शेल लगे थे उसकी वजह से टांग, सर और इसी तरह जो मुख्तलिफ मल्टीपल किस्म की जो है वो ट्रामा इंजरीज जो हैं वो आई हैं और इस वक्त भी उनको तिब्बी इमदाद देने का सिलसिला जारी है। सिविल अस्पताल में मुकम्मल तौर पर जो है वो इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। तमाम डॉक्टर्स और जो तिब्बी अमला है, पैरामेडिक्स भी जिनमें शामिल है, सबको तलब कर लिया गया है। मुकम्मल तौर पर जो है वो इमरजेंसी नाफिज है। ठीक है आतिफ, आपका शुक्रिया। और अब आपको बताएं, शिमाली वजीरिस्तान के इलाके मीरान शाह जनरल एरिया में खुदकुश धमाका हुआ। एक फौजी जवान समेत 2 अफराद मादर वतन पर कुर्बान हुए, 9 जख्मी हुए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का खून की बूंद बूंद का हिसाब लेने और मुजरिमों को निशाने इबरत बनाने का ऐलान। कहते हैं मुसलमानों पर खुदकुश हमले करने वाले मुसलमान नहीं हो सकते। इस्लामाबाद से उस्मान खान की रिपोर्ट में देखिए। पाकिस्तान दुश्मनों का पाक फौज और अवाम पर बुज़दिलाना हमला, शुमाली वजीरिस्तान में खुदकुश धमाका कर दिया। ISPR के मुताबिक दहशत गर्दी की कार्रवाई मीरान शाह जनरल एरिया में हुई, जिसमें हवालदार मोहम्मद अमीर और एक शहरी शहीद, 9 अफराद जख्मी हुए। 30 साला शहीद मोहम्मद अमीर का ताल्लुक मियांवाली से है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने खुदकुश धमाके की शदीद मजम्मत करते हुए कहा, दुश्मनों के आलाकार दहशत गर्द पाकिस्तान को अदम इस्तेहकाम का शिकार करना चाहते हैं।
अवाम के खून की हर बूंद का हिसाब लेंगे। मुजरमों को निशाने इबरत बनाएंगे। अवाम और सिक्योरिटी फोर्सेज ने दहशत गर्दी के खात्मे के लिए कुर्बानियाँ दी। वतन अजीज पर अपनी जानें निछावर करने वाले शुहदा को सलाम पेश करते हैं। शहबाज शरीफ ने पाक फौज के हवालदार और शहरी की शहादत पर अफसोस का इजहार किया। शुहदा के दर्जात की बुलंदी और अहले खाना के लिए सब्र जमील की दुआ की। दूसरी जानिब पंजाब हुकूमत दहशत गर्दी के वाक़यात पर भी सियासत करने लगी है। जौहर टाउन धमाके की तहकीकात का क्रेडिट लेने के लिए वफाकी वज़ीर दाखिला के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले अफसर से अपनी तारीफों का बयान जारी करवा दिया। एडिशनल IG CTD ने दावा कर दिया कि सारा क्रेडिट पंजाब हुकूमत को जाता है। लाहौर से जहांगीर खान की रिपोर्ट। जौहर टाउन धमाके में भारतीय खुफिया एजेंसी का हाथ। वफाकी हुकूमत ने मजमूम भारतीय अज़ाइम बेनकाब करने के लिए भारत को डोजियर जारी कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा को भी आगाह किया। CTD ने तमाम मुल्जिम गिरफ्तार किए। पंजाब हुकूमत क्रेडिट लेने मैदान में कूद पड़ी। वफाकी वजीर दाखिला के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले एडिशनल IG इमरान महमूद से वजीर आला पंजाब की तारीफों का बयान जारी करा दिया। मैं ख़ास तौर पे शुक्रिया अदा करना चाहूँगा चीफ मिनिस्टर पंजाब का और पंजाब हुकूमत का, क्योंकि उनकी जो है मावनत कदम ब कदम जो है हमारे साथ रही थी। उन्होंने जो है ना सिर्फ ये कि हमें पॉलिटिकल सपोर्ट दी, बल्कि उसके अलावा जो है हमारे जहाँ पे भी रिसोर्सेज की ज़रूरत थी उस रिसोर्सेज को पूरा किया। एडिशनल IG ने यहाँ तक बयान दे दिया कि वजीर दाखिला का तहकीकात में कोई किरदार नहीं। ये केस CTD पंजाब में दर्ज हुआ था, इसकी तफ्तीश CTD पंजाब ने की थी, इसके मुल्ज़मान CTD पंजाब ने गिरफ्तार किए थे। राना सनाउल्लाह साहब या इस्लामाबाद का इसके साथ किसी किस्म का कोई तल्लक वास्ता जो है वो नहीं है। वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह का कहना था कि तमाम क्रेडिट CTD पंजाब को जाता है। ये क्योंकि इशू इंडिया से मुतल्लिका था और इसमें हम इसे इंटरनेशनली उजागर करके दुनिया को ये बताना चाहते थे कि देखें ये इंडिया जो है हमारे यहाँ दहशत गर्दी को प्रमोट कर रहा है, स्पॉन्सर कर रहा है। तो इस मकसद के लिए बतौर इंटीरियर मिनिस्टर जो है मेरा साथ बैठना उनके जरूरी था। उन्होंने सारी बात जो है वो मीडिया को बताई। अब ये काम जो है ये तो फेडरल गवर्नमेंट ने करना है ना। जौहर टाउन में धमाका 23 जून 2021 को हुआ। हैंडलर्स और सहूलतकारों समेत तमाम मुल्जिमान CTD ने गिरफ्तार किए, जबकि परवेज इलाही उस वक्त वजीर आला भी नहीं थे। जहांगीर खान, समा, लाहौर। तर्जुमान वजारत खारजा मुमताज़ ज़हरा बलोच कहती हैं कि जौहर टाउन वाक़े में मुलविस अफराद को कैफरे किरदार तक पहुँचाने के लिए पाकिस्तान ने बैनुल-अक़वामी तौर पर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। Indian agencies recruited terrorists for this attack, trained them, provided them with finances and logistic support. Pakistan has initiated international legal proceedings, including with Interpol and mutual legal assistance processes to bring those responsible to justice. Substantiated by forensic evidence, these findings have been documented in a dossier which was shared yesterday by Foreign Secretary Dr. Asad Majeed Khan with members of the diplomatic community. और आपको बताएं अमरीकी सेंटकॉम के कमांडर ने GHQ रावलपिंडी का दौरा किया। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से मुलाकात भी की। बाहमी दिलचस्पी के उमूर, इलाकाई सलामती, दिफाई और सिक्योरिटी ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। अमरीकी सेंटकॉम के कमांडर जनरल माइक एरिक कोरेला ने यादगार शोधा पर फूलों की चादर चढ़ाई। पाक फौज के चाको चौबंद दस्ते ने मोअज़्ज़ज़ मेहमानों को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। जनरल माइकल एरिक ने आर्मी चीफ आसिम मुनीर से मुलाकात भी की। ISPR के मुताबिक जनरल माइकल ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की कामयाबियों की तारीफ की। सैलाब से निजात और इलाकाई अमन के लिए पाक फौज के ताउन का भी एतराफ़ किया। दोनों मुल्कों के दरमियान अस्करी वफूद की सतह पर भी मुज़ाकरात हुए। ISPR के मुताबिक अमरीकी सेंटकॉम के वफ्द को आज तोरखम का दौरा भी कराया जाएगा। वफ्द को इंसदाद दहशतगर्दी और बॉर्डर मैनेजमेंट के तरीक़ेकार से आगाह किया जाएगा। वेलकम बैक। चेयरमैन PTI इमरान खान पर फायरिंग करने वाले मरकजी मुल्जिम समेत तीनों मुल्जिमान के पोलीग्राफिक टेस्ट करा लिए गए। तसल्ली बख्श नताइज न आने पर JIT ने बाकायदा मेडिकल बोर्ड बनाने की दरखास्त कर दी है। JIT ने मुल्जिम नवीद और असला फराहम करने वाले दो मुल्जिमान के बयानात में सच झूठ का तयन करने के लिए पॉलीग्राफिक टेस्ट मुल्जिमान के कराए गए हैं। और इस पर मजीद आपको बताएं कि तसल्ली बख्श नताइज ना मिलने पर बाकायदा मेडिकल बोर्ड बनाने के लिए दरखास्त कर दी है। मेडिकल बोर्ड मुल्जिमान के बयानात दोबारा रिकॉर्ड करेगा, जिसके बाद हकाइक का तयन किया जा सकेगा। तहकीकाती टीम के रूबरू PTI रहनुमा फैसल जावेद और इमरान इस्माइल ने भी अपना बयान रिकॉर्ड करा दिया।
अरशद शरीफ कत्ल केस की तहकीकात में स्पेशल GIT का 5वां इजलास। GIT ने मकतूल का पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर्स के बयानात रिकॉर्ड कर लिए। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी से अरशद शरीफ का केनिया से मिलने वाला सामान भी मांग लिया गया है। बिल्कुल, इसी पर मजीद बात करेंगे इस्लामाबाद में समा के नुमाइंदे आदिल तनोली से। आदिल, बताइएगा इजलास में क्या हुआ, क्या अपडेट है? हाँ जी, देखिए अरशद शरीफ कत्ल केस पर स्पेशल GIT का 5वां इजलास जो है वो आज हेडक्वार्टर में हुआ है, जिसमें अरशद शरीफ का पोस्टमार्टम करने वाली जो पिम्स की डॉक्टर की टीम थी वो भी इजलास में शरीक हुई है और पिम्स के डॉक्टर की टीम के पोस्टमार्टम के हवाले से जो है उन्होंने ब्रीफिंग दी है। अरशद शरीफ का जो पोस्टमार्टम पिम्स अस्पताल में किया गया है, GIT 1 घंटे तक पोस्टमार्टम टीम से जो है मुख्तलिफ सवालात किए गए हैं और साथ ही साथ ये भी बात ज़राए की जानिब से बताई गई है कि खुसूसी GIT ने डॉक्टरों की टीम के बयान जो है वो भी आज के इजलास में रिकॉर्ड किए हैं। पोस्टमार्टम के वक्त ली गई तस्वीर जो है वो भी GIT के आपने तफसीलन आगाह किया आदिल तनोली, बहुत शुक्रिया। और सिंध हाई कोर्ट ने PTI सेनेटर आजम स्वाति के खिलाफ सूबे में दर्ज मुकदमात खत्म करने की रिपोर्ट 3 रोज में तलब कर ली है। IG सिंध ने अपने रवैये पर अदालत से माफी भी मांग ली। इरफानुल हक रिपोर्ट करेंगे। PTI सेनेटर आजम स्वाति के खिलाफ सिंध में दर्ज मुकदमात कल अदम करार देने की दरख्वास्त की समाअत सिंध हाई कोर्ट में हुई। IG सिंध गुलाम नबी मेमन ने अदालत को बताया कि आजम स्वाति के खिलाफ सूबे में दर्ज तमाम मुकदमात खत्म करके रिपोर्ट्स मुताल्लिका अदालतों में जमा करा दी है। प्रोसिक्यूटर जनरल सिंध फैज शाह ने बताया कि अदम शवाहिद की बिना पर आजम स्वाति के खिलाफ मुकदमात खत्म किए गए। एक ही नौइयत के मुख्तलिफ मुकदमात शहरियों की जानिब से दर्ज कराए गए थे। हमने रिकमेंड कर दिया है कॉम्पिटेंट कोर्ट को, IG साहब ने, और हाई कोर्ट ने, डिवीजन बेंच ने जो है डिस्पोज कर दिए तीनों पटिशन जो ख्याल में 34 थी। आजम स्वाति के बेटे उस्मान स्वाति के वकील अनवर मंसूर खान का कहना था C क्लास का मतलब है ये केसेस नहीं बनते। उन्होंने कोर्ट में नुक्ता उठाया कि इन केसेस को अदालती तरीकेकार से खत्म किया जाए। C क्लास का मतलब ये होता है कि कोर्ट में जाकर वो ये बताया जाएगा कि ये केस नहीं बनता है, फिर कोर्ट उस पर ऑर्डर कर दिया, मगर चूंकि यहाँ पर उन्होंने अब खुद कर दिया है तो इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये समाअत के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए इमरान इस्माइल का कहना था, अगर हम इसी तरह इस जुल्म के हाथों पिसते रहेंगे कि ये पुलिस का जहाँ दिल चाहे FIR काट दे, एक केस में एक FIR होती है, ये बताया गया हमें, तो आजम स्वाति के केस में 40 FIR कैसे हुई? IG सिंध ने अपने रवैये पर अदालत से माफी भी मांगी। गुलाम नबी मेमन का कहना था कि गुज़श्ता समाअत पर मेरी बातों का गलत तासुर गया, माजरत ख्वाह हूँ। अदालत ने आजम स्वाति के खिलाफ दर्ज मुकदमात खत्म करने से मुतालिक रिपोर्ट 3 रोज में पेश करने का हुक्म दे दिया। कैमरामैन कामरानुद्दीन के साथ इरफानुल हक, समा, कराची। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने कहा है कि आसिफ ज़रदारी से मुलाकात में MQM की गिले शिकवे बता दिए हैं। साबिक सदर ने इस मामले पर वज़ीर आला सिंध और उनकी टीम से मिलने का वादा किया है, जिसके बाद मुस्बत खबर मिलेगी। बिल्कुल जी, इस्लामाबाद में मैं मौजूद था और एक मुलाकात पहली मेरी डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई से और वसीम अख्तर भाई से हुई और उसके बाद हमने प्राइम मिनिस्टर साहब से टाइम रखा, उनके साथ भी बातचीत हुई जो मौक़िफ़ MQM के दोस्तों का था। फिर रात एक मुलाकात खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई के साथ, आसिफ अली ज़रदारी साहब के साथ हुई और उसके बाद फिर एक मुलाकात मेरी अकेले में भी ज़रदारी साहब से हुई है, जिसमें मैंने MQM के दोस्तों के जो गिले शिकवे थे वो उनके सामने रखे। उन्होंने ये वादा किया है कि वो आइंदा 1-2 रोज़ में चीफ मिनिस्टर साहब और उनकी जो टीम है उनको इस्लामाबाद में मिलेंगे और मैं समझता हूँ कि उसके बाद एक अच्छी पेशरफ्त होगी और मुस्बत जो है वो आप लोगों को खबर इस हवाले से मिलेगी। और अब आपको बताएं, कराची में यूनिवर्सिटी रोड पर डकैती मज़ाहमत पर फायरिंग से NLD यूनिवर्सिटी का तालिब इल्म बिलाल जान बहक हो गया। इसी पर मजीद बात करेंगे चीफ क्राइम रिपोर्टर अहमद रहमान खान से। अहमद, क्या बता रही है पुलिस? आज देखिए NLD यूनिवर्सिटी के करीब ये वाकया पेश आया है। बिलाल नासिर नाम का 3rd ईयर का तालिब इल्म है NLD यूनिवर्सिटी का, जो कि यूनिवर्सिटी के करीब ही एक होटल पर बैठा हुआ था। वहाँ मोटरसाइकिल पर सवार 2 मुल्जिमान आए हैं जिनकी जानिब से इससे मोबाइल फोन छीनने की कोशिश की है, इससे मज़ाहमत की है, जिससे मुल्जिमान ने 2 गोलियां चलाई हैं, जिससे बिलाल नासिर मौके पर ही जामा हुआ है। अभी पुलिस को जायवकुआ से 2 खोल भी मिले हैं। इसकी लाश को अब्बासी शहीद अस्पताल मुंतकिल कर दिया है। अभी पुलिस मुल्जिमान के हवाले से CCTV फुटेज हासिल करने की कोशिश कर रही है ताकि मुल्जिमान तक पहुंचा जा सके। जी, बहुत शुक्रिया अहमद रहमान खान।
अब आपको ये खबर दें कि सिंध में कच्चे के इलाके में छुपे अगवाकार गिरोह लाहौरियों को हनी ट्रैप करने लगे। मुखबियों की रिहाई के बदले भारी तावान वसूल करने वाले गैंग्स का तरीका वारदात क्या है, ये जानिए जहांगीर खान की रिपोर्ट में। सिंध के मुतहर्रिक गैंग लाहौर में सरगर्म, अगवा बराए तावान के लिए अनोखी मंसूबाबंदी, तरीका वारदात ऐसा कि शिकार खुद उनके चुंगल में फंस जाए। उमर वल्नरेबल एलिमेंट है, उसकी बेस पे आप इंटाइस करते हैं कि वो ट्रैवल करें और सूबे से भी बाहर जाएं, जैसे हनी ट्रैपिंग कहते हैं। किसी खातून की रोमानवी बातें, धन दौलत और शादी का झांसा देकर अगवा के मंसूबे को हनी ट्रैप कहते हैं। कच्चे के अगवाकार गैंग यही तरीका इख्तियार करके लाहौर में 4 वारदातों के दौरान भारी तावान वसूल कर चुके हैं। ये सोशल जितने भी इस वक्त मीडियम्स हैं वो यूज़ ही हनी ट्रैपिंग के लिए हो रहे हैं। वारदातों में लड़कियों का इस्तेमाल, खूबरू हसीनाओं का जाल, कोट लखपत के चचा भतीजा बने अगवाकारों का आसान शिकार। लड़कियों के फरेब में आने वाले दोनों अफराद को अगवाकारों ने धर लिया। लाखों रुपए तावान देकर दोनों को रिहाई मिली। इसमें 1 करोड़ तावान मांगा गया था और कुछ मामलात फैमिली ने अपनी वहाँ जाके भी सेटल किए हैं। हम आपको सच बताना चाहेंगे क्योंकि ये सिंध का वो एरिया है जो नो गो एरिया है और वहाँ की पुलिस या किसी भी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी के लिए बड़ा मुश्किल होता है। घोटकी और कश्मोर के गैंग्स निश्तर कॉलोनी, वाल्टन रोड और इचरा के 3 शहरियों को अगवा करके लाखों रुपए तावान वसूल कर चुके हैं। पुलिस हनी ट्रैप की वारदातों में मुलविस किसी मुलजिम तक पहुंची ना ही शहरियों को बचाने के लिए एहतियाती इकदाम किए जा सके। कैमरामैन अजहर इकबाल के साथ जहांगीर खान, समा, लाहौर। आम खबर से आपको आगाह करें कि कुदरती गैस सप्लाई में कमी के बायस आइंदा 3 सालों में मौसम सरमा में गैस लोड शेडिंग 20 घंटे से जायद होने का खदशा है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं समा इन्वेस्टिगेशन यूनिट के हेड जाहिद गिशकोरी साहब से। जी अपडेट कीजिए इस हवाले से। जी बिल्कुल, ये एक इम्पॉर्टेंट फाइंडिंग दी गई है इस रिपोर्ट में कि पाकिस्तान को किन किन गैस चैलेंजेस का सामना है आने वाले दिनों में। उससे सबसे अहम बात ये बताई गई है कि जो सारिफीन की तादाद में सालाना 4% इजाफा हो रहा है पाकिस्तान में, लेकिन गैस की जो रिकवरी है वो बहुत कम है। 16 घंटे गैस लोड शेडिंग का खदशा है। रोज़ाना गैस खसारे का तखमीना पाकिस्तान में 1.3 बिलियन क्यूसिक लगाया गया है। इस रिपोर्ट में ये भी इंकशाफ किया गया कि पाकिस्तान की रोज़ाना गैस की जो पैदावार है वो 2954 क्यूबिक फीट है और डिमांड इससे कहीं ज़्यादा है जो कि 4000 से ज़्यादा है। अगले 3 साल में मौसम सरमा में गैस और शेडिंग की जो हो सकती है वो 20 घंटे से बढ़ने का खदशा है। लोड शेडिंग बढ़ सकती है। अपडेट करने के लिए शुक्रिया। इसी के साथ एक और अहम मामला भी ये कि लाहौर में आटे की कीमत में इजाफे का सिलसिला थम न सका। महंगा आटा भी कई इलाकों में नायाब है। चक्की मालिकान ने सप्लाई न मिलने पर किल्लत का खदशा जाहिर कर दिया। उस्मान अलीम रिपोर्ट करेंगे। एक माह में 2 बार चक्की आटे की कीमतों में इजाफा। मजीद 5 रुपए इजाफे के बाद कीमत 130 रुपए किलो हो गई। फाइन मैदा और गंदम की कीमतें भी बेकाबू। फाइन आटे का 15 किलो का थैला 300 रुपए महंगा, 1450 से 1750 रुपए कीमत हो गई। फाइन आटे का 80 किलो वाला थैला 8600 से बढ़कर 9500 का हो गया। गंदम का 40 किलो का थैला भी आवाम की पहुंच से दूर, 700 रुपए इजाफे के साथ कीमत 4300 रुपए हो गई। महंगा होने के बावजूद मार्केट से आटा गायब। लोग तलाश में मारे मारे फिरने लगे। ज्यादा ब्लैक कर रहे हैं, आटा बारों बार बेच रहे हैं, यानी कि होटलों वालों को महंगे दामों में बेच रहे हैं। अगर 1300 रुपए का उनको 1500 रुपए का तोड़ा जा रहा है। दुकानों पे अगर उतर भी रहा है ना आटा तो मिल नहीं रहा कहीं से। दुकानदारों और चक्की मालिकान का कहना है कि डिमांड के मुताबिक आटे और गंदम की सप्लाई ना होने से किल्लत का सामना है। आने वाले दिनों में किल्लत मजीद बढ़ जाएगी। प्राइवेट सेक्टर पर गंदम नहीं है बिल्कुल ही, जो जिनके पास थी वो भी खत्म हो गई है। बाहर की मिलें जो मैदा फाइन लाहौर में आकर बेचती थी वो अब नहीं आ रही, उनकी वजह से अब लाहौर में शॉर्टेज पैदा हो जाएगी। लोगों का कहना है पंजाब हुकूमत सियासत से निकलेगी तो इसे अवामी मसाइल का इल्म होगा। अवाम महंगाई के सुनामी में डूबते जा रहे हैं। कैमरामैन इशफाक अब्बासी के साथ उस्मान अलीम, समा, लाहौर।